कौमी हीरो की वतन वापसी फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। शायान शान तैयारियां जारी। अरशद नदीम पेरिस एयरपोर्ट से वतन वापसी के लिए रवाना। रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। पाकिस्तानी परचम भारतीय झंडे से ऊपर लहराया गया। पेरिस के मैदान में पाकिस्तानी कौमी तराने की गूंज और सब्ज हिलाली परचम बुलंद करने पर पूरी कौम का अरशद नदीम को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। खुसूसी तकरीब में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को सिविल अवार्ड अता करेंगे। ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीजन को खत इरसाल कर दिया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, अरशद नदीम की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी पाकिस्तान के लिए फख्र का बाइस बनी है। अरशद नदीम का पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में ढोल की थाप पर वालिहाना इस्तकबाल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, लोगों ने सेल्फियां बनाई। पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर अरशद नदीम रब के शुक्रगुजार। कहा, कामयाबी के पीछे मेहनत, वालिदैन और कौम की दुआएं हैं। मुल्क में एथलेटिक के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। पेरिस में आईफिल टावर पर अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम को लोगों ने घेर लिया। लोगों का स्टार एथलीट को देखकर खुशी का इजहार। अरशद नदीम से ऑटोग्राफ लिए, तस्वीर बनवाई। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। इसराइली तैयारों की नमाज फजर में मसरूफ फलस्तीनियों पर बमबारी। गजा सिटी में अल्ताविन स्कूल पर बमबारी से 100 फलस्तीनी शहीद। स्कूल में सैकड़ों बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। हमला उस वक्त किया गया जब लोग नमाज फजर की अदायगी में मसरूफ थे। इसराइली तैयारों की जनूबी वस्ती और शुमाली गजा में बमबारी। मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। सऊदी अरब और कतर की गजा में स्कूल पर इसराइली हमले की मजम्मत। सऊदी और कतरी वजारत खारजा ने कहा, इसराइल मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराने में नाकाम है। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद होना चाहिए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बहरी कुवत में खातर खा इजाफा कर लिया। मजीद 2654 एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और ड्रोन से लेस किया गया। बहरिया को सौंपे गए मिसाइल दरमियाने और तवील फासले तक मार कर सकते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात भी बहरिया के सुपुर्द कर दिए। क्रूज मिसाइल दुश्मन के रडार पर नहीं आ सकते। बांग्लादेश में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अहमद मारूफ की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। अहमद मारूफ ने पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने नेक ख्वाहिशात के इजहार पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। चीफ जस्टिस बांग्लादेश उबैदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया। चीफ जस्टिस के साथ 5 जजेस ने भी इस्तीफे दे दिए। बांग्लादेश के गवर्नर स्टेट बैंक भी कई रोज से ऑफिस नहीं आए। बांग्लादेशी तालिबान ने हुकूमत से मुशावरत के बगैर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने पर एतराज किया था। पेशावर हाईकोर्ट ने 9 मई जुडिशल कमीशन तश्कील के लिए केपी हुकूमत का खत वापस भेज दिया। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत को मरासला इरसाल कर दिया। मरासले में कहा गया, 9 मई वाकयात पर केपी हुकूमत की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त ज़ेरे गौर नहीं लाई जा सकती। जिस फॉरम से दरख्वास्त इरसाल की वो मजाज नहीं। कोट लखपत जेल में थाना शादमान जलाओ घेराव केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के मुकदमात में कुरान मजीद पर हलफ लेने की इस्तदा। समाअत के दौरान रहनुमा पीटीआई ने कहा, सबूत गवाहों को छोड़ें, अब बात कुरान मजीद पर हलफ पर होगा। शाह महमूद, उमर चीमा, एजाज चौधरी और दीगर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानतों पर फैसला करने की इस्तदा कर दी। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वादिय तीरा में शहीद 3 जवानों को खिराज अकीदत। हवालदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान के खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सदर मुमलिकत और वफाकी वजीर दाखिला ने कहा, फोर्सेज ने 4 खारजी दहशत गर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। फितनातुल खवारिज की डाका जनी और भत्ताखोरी की तफसीलात सामने आ गईं। फितनातुल खवारिज के मारे जाने वाले दहशत गर्दों से दस्तावेजी सबूत बरामद।
DI खान में खारजी दहशतगर्दों ने बैंक लूटना शुरू कर दिए। बैंक की रकम ले जाने वाली गाड़ियों पर खारिज ने 9 जुलाई, 30 जुलाई और 8 अगस्त को हमले किए। लूटी रकम हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान में छुपे खारजी दहशतगर्दों को भेजी जाती है। मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में शदीद बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, नाला लई में पानी की सतह 11.5 फीट तक चली गई। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठवार और ज़ेरीन सिंध में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाके ज़ियारत में 3 यूनियन काउंसिल्स मुतासिर। मंडरा डैम सैलाब से 3 स्कूल, एक बेसिक हेल्थ सेंटर तबाह। कश्मीर में गुड्डू बिराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल होने से फसलें ज़ेर आब आ गईं। पहाड़ी इलाकों में नदी नाले बिफरने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारे को तकनीकी खराबी के बायस रियासत मोन्टाना में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर प्राइवेट जेट के जरिए जा रहे थे। अमरीका का सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। सऊदी अरब को फजा से जमीन पर मार करने वाले हथियार दिए जा सकेंगे। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान है। हथियारों और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए अमरीका इसराइल को भी $3.5 अरब देगा। बांग्लादेश की एक क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान के खिलाफ 2 4 रोजा और 3 वनडे मैचेस की सीरीज होगी। इस्लामाबाद में बारिश के बायस ट्रेनिंग सेशन मनसूख। बांग्लादेश और पाकिस्तान टीम कल इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान में जजाम के मरीजों की मां डॉक्टर रुतफाओ को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। 50 बरस तक कोढ़ के मर्ज के खिलाफ जंग लड़ती रहीं। 1960 की दिहाई में जर्मनी से पाकिस्तान आईं, फिर वापस नहीं गईं। डॉक्टर रुतफाओ का 10 अगस्त 2017 को इंतकाल हुआ। और यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए मुल्क भर में तैयारियां जारी। घरों, दफातर और गरीब मोहल्लों को कौमी परचमों और झंडियों से सजा दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में सरकारी इमारतों पर चरागां, गाड़ियों पर कौमी परचम आवेज़ां। कौम का 77वां यौम आज़ादी, वतन को अजीम से अजीम तर बनाने का अज़्म।